10.4 वृत्त। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझे। कल हमने प्रमेय नंबर 10.6 और 10.7 को हल किया था, उन्हीं प्रमेय पर आधारित सवाल है। अगर आप ध्यान लगाओगे तो सवाल बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। और सवालों को घर पे प्रैक्टिस किया करो, हल किया करो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आने लग जाए। और गणित आपको तभी आएगी जब आप अभ्यास करोगे। जितना अभ्यास करोगे, जितनी रफ भरोगे ना, उतनी आपको गणित आएगी। तो अधिक से अधिक रफ भरो। अब रफ भरो मतलब रिक्टा कर रफ न पढ़नी, क्या करना है? अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो सवाल नंबर 1, 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 5 है और एक की त्रिज्या 3 है। वो दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। तो देखो सबसे पहले दो वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त तो बनाया ये वाला, ठीक है, और एक वृत्त बनाया मैंने ये वाला, ठीक है। दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब एक की त्रिज्या, देखो इसका केंद्र ये ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं O, और इसका केंद्र ये दे देते हैं जिसका नाम दे देते हैं O डैश, ठीक है। अब आगे लिखा है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखो इन दोनों के केंद्रों के बीच की ये वाली दूरी, ये केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ये है 4 सेंटीमीटर, ये वाली O डैश वाली दूरी, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इन दोनों की ये हो गई उभयनिष्ठ जीवा, हो गई ना। ये जीवा इस वृत्त की भी है और ये जीवा इस वृत्त की भी है। आगे बात समझ में। अब इसकी लंबाई हमें करनी है ज्ञात। अब देखो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी, ठीक है। मान लो उभयनिष्ठ जीवा का क्या नाम है? AB, और यहाँ नाम दे देते हैं C। क्या नाम दे देते हैं? देखो ध्यान लगाओ, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्वि भाजन, मतलब यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री का कोण, और साथ ही इसको दो बराबर भागों में भी बांटता है। अगर हमें AC की लंबाई पता चल जाए, किसकी लंबाई? AC की, तो उसका दुगुना कर देंगे तो ये जीवा आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी? जीवा। अब देखो AC की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देखो, AO डैश, इसमें ये कितनी है? 5, ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 4। देखो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, तो देखो 9 और 16 को जोड़ो कितना आता है? 25। 9 और 16 का योग कितना आता है? 25। 9 और 16 25 आता है। ये 25 इस 25 के क्या है? बराबर। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो देखो ये वाला क्या हमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन ये वाला हमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये वाला है समकोण, क्योंकि यहाँ कितने डिग्री का कोण है? 90। और ये भी क्या आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज आ रहा है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, उसे में बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ नहीं है, ये वाली लाइन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पर है। ये वाला O डैश और C बिंदु, ये दोनों बिंदु संपाती है। ये दोनों बिंदु अलग अलग जगह नहीं है, ये दोनों बिंदु एक ही जगह है। इसका मतलब ये AO रेखा नहीं है। यहाँ पर कौन सी रेखा है? AC। तो ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3। और 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? तो बताओ जीवा की लंबाई कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6। सबसे पहले ये त्रिभुज लो और इसे बनाओ समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज कौन सा? AO डैश, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5। 5 का स्क्वायर बराबर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाओ इधर, 50 25, 4 चौको 3 तिया 25 बराबर 16, और 9 भी कितना हो गया? देखो पाइथागोरस प्रमेय काम कर रही है ना। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब अगर पाइथागोरस प्रमेय काम कर रही है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। लेकिन देखो ये ऐसे कोई समकोण त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं। समकोण त्रिभुज तो केवल यहाँ यही बनेगा। इसका मतलब ये जो छोटा वर्त है ना, उसका केंद्र यहाँ है।
ये इसका केंद्र यहाँ नहीं है, इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ। और ये इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या वाली ये है ना। तो हम लिख सकते हैं कि सी और ओडेस, क्या लिख सकते हैं? सी व ओडेस बिंदु क्या है? बिंदु संपाती है। क्या है? संपाती है। संपाती है। संपाती मतलब ये दोनों बिंदु अलग अलग जगह नहीं है, ये दोनों बिंदु क्या है? एक ही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो ये वाला है ना, ये वाला है समकोण त्रिभुज, तो ये दोनों बिंदु क्या है? एक ही जगह है। इसका मतलब ये एओडेस और एसी क्या है? बराबर। बताओ एसी किसके बराबर है? एओडेस के। तो बताओ एसी का तो एसी, एओडेस कितनी है? 3। तो बताओ एसी भी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हमें पता है हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3 और 3 कितनी हो गई? 6। हमें क्या पता है? केंद्र जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन। यहाँ लिख दो केंद्र जीवा का क्या करता है? हम लिखेंगे केंद्र जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन करता है। केंद्र जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन। और समद्विभाजन करता है तो हम एसी का क्या कर देंगे? डबल। तो क्या आ जाएगी? AB। हमें ज्ञात करनी है उभयनिष्ठ जीवा AB, तो हम 2 दुगुना कर देंगे किसका? AC का। AB का तो AB 2 इंटू AC कितनी? 3। तो बताओ AB की लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। आगे समझ में? एक और प्रोसेस है लेकिन वो काफी लंबी हो जाएगी। लंबी कैसे हो जाएगी? देखो एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज लो आप, है ना, और एक इधर वाला समकोण त्रिभुज, 2। ये पूरी लाइन कितनी है? 4। इसे क्या मान लो? x। तो इधर कितनी हो जाएगी? 4 - x। दोनों से AC ज्ञात करेंगे हम। इस त्रिभुज से भी क्या ज्ञात करेंगे? AC। और इससे भी क्या ज्ञात करेंगे? और दोनों का जो AC का मान आएगा ना उसे क्या कर देंगे? बराबर। और बराबर कर दोगे ना तो आपकी ये ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पर वो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी आपकी। आगे समझ में? उतारो। देखो ध्यान लगाओ, सवाल नंबर 2 थोड़ा ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये आपके जो प्रश्नावली 10 है ना, ये पहले 10वीं क्लास में RBSC में आपके NCERT में ये आपके 10वीं प्रश्नावली है ना, RBSC की कक्षा 10 की गणित की 12वीं प्रश्नावली में ये सवाल, है ना, सारे सवाल उसी के है ये। तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए तुम्हारे। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, एक वृत्त है और उसमें 2 बराबर जीवाएं हैं, वो वृत्त के अंदर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। देखो ध्यान लगाओ, ये है एक वृत्त और बेटा इसमें 2 बराबर जीवाएं हैं, वो वृत्त के अंदर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। मान लो एक जीवा तो ये हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने AB, और एक जीवा ये हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने CD। नाम कोई से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या नाम दे दिया? CD। ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर। और साथ ही ये दोनों वर्त के अंदर मान लो यहाँ E बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। देखो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में, धीरे बोलो, क्या दिया है? जीवा AB और जीवा CD क्या है? बराबर। हमें सवाल में दे रखा है जीवा AB बराबर है जीवा CD, और साथ ही दोनों कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? तो सिद्ध कीजिए। अब हमें करना है सिद्ध। एक जीवा के खंड, अब इस जीवा का क्या हो गया? खंड। देखो इस जीवा के कितने खंड हो गए? 1 और 1 2। इस जीवा के भी 1 और 1 2। एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होता है। आपको सिद्ध करना है कि इस जीवा का ये वाला खंड इस जीवा के इस खंड के क्या होगा? बराबर। इस जीवा का ये वाला खंड इस जीवा के इस खंड के क्या होगा? बराबर। ये हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है कि एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के क्या होता है? बराबर। इसका कौन सा? AE बराबर होगा C, और इसका BE बराबर होगा DE। ये B और D क्या होगा? बराबर। और ये A और C क्या होगा? बराबर। अब देखो मान लो ये है वर्त का केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं? O। क्या कहते हैं? O। अब आप जानते हो केंद्र जीवा का क्या करता है? लंब समद्विभाजन। इस जीवा का इस केंद्र ने कर दिया लंब समद्वि, और इधर भी देखो थोड़ा सेंटर में बनाता हूँ, ये एक केंद्र है, ये देखो ये यहाँ पर हो गया, और इधर भी देखो ये केंद्र
जीवा का क्या करता है, लंब समद्वि भाजन, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और जीवा को दो बराबर भागों में भी जैसे यहाँ नाम दे दिया एम और यहाँ नाम दे दिया एन। और साथ ही ये जो ई है ना, इसको किससे मिलाना है, ओ से। किससे मिलाना है, तो देखो यहाँ आप रचना में लिख सकते हो कि OM किस पर लंब है, CD पर। OM लंब है CD पर। और ON किस पर लंब है, ON लंब है AB पर। साथ ही OE को क्या किया, OE को मिलाया। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ इधर। अब उपपत्ति में देखो, आप इन्हें रचना लिख लो भी या नहीं लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि हमें प्रमेय पढ़ रखी है कि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्वि भाजन करता है। अब देखो ये केंद्र जीवा का लंब समद्वि भाजन कर रहा है, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। इधर भी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। AN किसके बराबर है, BN के। और इसी प्रकार ये CM किसके बराबर है, DM के। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो उपपत्ति में ध्यान लगाओ इधर। उपपत्ति सबसे पहले तो मैं सवाल में दे रखा है कि ये जीवाएं बराबर है, दे रखा है। बताओ AB किसके बराबर है, CD के। AB किसके बराबर है, क्यों बराबर है, सवाल में दिया है, दे रखा है इसलिए बराबर है। अब देखो हम दोनों का आधा कर लेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, देखो AB का भी क्या करो, आधा, और CD का भी क्या करो, आधा। क्यों करेंगे आधा, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे केंद्र जीवा का क्या करता है, समद्वि भाजन करता है। केंद्र जीवा का क्या करता है, समद्वि भाजन करता है। अब देखो इसका समद्वि भाजन कर रहा है, मतलब यहाँ से ये केंद्र है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। अब इसका आधा करोगे तो ये वाला भाग आएगा, और इधर इसका आधा करोगे तो ये वाला भाग आएगा। बताओ AB का आधा क्या होगा, BN, क्या होगा, BN बराबर। CD का आधा क्या होगा, DM, क्या होगा, DM। हो गया, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। हो गया ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया, बराबर। अब हमें ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर करना है, ये तो बराबर लाना है, ये बराबर लाना है। बड़ा वाला भाग ये रहा B, ये B, और क्या बराबर लाना है, D। ये इतना तो बराबर हो गया। अब बचा ये वाला भाग और ये वाला भाग। अगर हम इन दोनों को क्या कर ले, बराबर, दोनों को क्या कर ले, और इस वाले भाग में ये जोड़ देंगे और इस वाले भाग में ये जोड़ देंगे, तो ये पूरा भाग और पूरा भाग क्या हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर, देखो इस त्रिभुज का नाम है MOE। त्रिभुज कौन सा, MOE। वह त्रिभुज कौन सा, NOE। दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर, 3। देखो ध्यान लगाने बेटा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा देखो, दोनों की ये क्या है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज उभयनिष्ठ है। तो बताओ क्या नाम है, OE बराबर किसके हैं, OE के। क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ। हो गई। दूसरी देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण 1 नंबर और 2 नंबर, क्यों बराबर है, 90। केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब 90 डिग्री कोण बनाता है ना। तो बताओ इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 किसके बराबर है, क्यों बराबर है, 90 डिग्री। दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी देखो ये वाली, ये OM और ये ON, ये दोनों भी बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर। प्रमेय पढ़ी है, कल पढ़ाई थी प्रमेय। अगर जीवाएं बराबर तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, OM किसके बराबर है, ON के। OM बराबर किसके हैं, ON। कारण हो जाएगा बराबर जीवाएं, यानी मतलब क्या, जीवाएं बराबर तो केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, या समान जीवों की केंद्रों से दूरी है, ऐसा लिख सकते हो। 3 चीजें बराबर हो गई। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, बताओ नियम कौन सा लगा, 2 तो भुजा और 1 कोण आ रहा है, SAS। या देखो 90 डिग्री का कोण आ रहा है, इसके सामने कर्ण और एक अन्य भुजा, तो कौन सा लगा सकते हो, RHS। या तो लगाओ RHS या लगाओ SAS, कोई लगाओ दोनों में से। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा,
MOE सर्वांग समेत त्रिभुज NOE। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? इसका मतलब ये ME और ये NE क्या हो जाएगा? बराबर। ME बराबर क्या हो जाएगा? NE क्यों हो जाएगा? बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? आया समझ में? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। एक तो पहले मान लेंगे, कितना मान लेंगे? तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग हमने पहले बराबर कर ही दिया। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर हो गया, तो इस भाग में ये वाला भाग जोड़ देंगे और इस भाग में ये वाला भाग जोड़ देंगे, तो ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा? बराबर। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ो। एक तो ये रहा, देखो ये BN, अब इसमें क्या जोड़ोगे? BN है ना, तो N वाला जोड़ना है। क्या जोड़ना है? NE। और पीछे क्या है? DM। क्या है? इसमें क्या जोड़ेंगे? ME। तो इसका ध्यान रखिए आप विशेष। BN में NE जोड़ो। देखो BN, ये BN, इसमें क्या जोड़ेंगे? NE, तो क्या बनेगा? BE। क्या बन गया? BE बन गया। बराबर DM, ये DM, इसमें क्या जोड़ेंगे? ME, क्या बन गया? D। क्या बन गया? DE। देखो इस जीवा का ये वाला खंड इस जीवा के इस संगत खंड के क्या हो गया? बराबर। एक पॉइंट तो ये सिद्ध हो गया। हो गया सिद्ध। अब एक ये वाला इस भाग को इसके बराबर करना है। कैसे करेंगे? देखो ये AB और CD क्या है? बराबर है। और ये वाला भाग और ये वाला भाग में हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो देखो इस पूरे भाग में से ये भाग घटा दो और इस पूरे भाग में से ये भाग घटा दो, तो ये दोनों भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर। देखो ध्यान लगाओ, यहाँ कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ, बहुत आसान है। अब देखो AB किसके बराबर है? CD के। क्यों बराबर है? सवाल में दिया है, दे रखा है, जीवा बराबर है। और साथ ही देखो ये BE किसके बराबर आ गया? D के। क्यों आया? हमने क्या किया? सिद्ध किया। क्या किया? अब ऊपर वाले में नीचे वाला क्या कर दो? घटा दो। यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा। AB में से B घटाओ, ये पूरी AB है, इसमें से क्या घटाओ? B। क्या बचेगा? क्या बचेगा? A ही बचेगा। बराबर। CD में से D घटाओ, ये CD पूरी है, इसमें से क्या घटाओ? D। क्या बचेगा? C। क्या बचेगा? तो ये वाला संगत भाग इसके बराबर हो गया और ये वाला संगत भाग इसके बराबर हो गया। इति सिद्धम। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतारो।